तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ। सबसे पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, 2 से कौन नंबर डिवाइड होगा। हम पूरे डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम नॉर्मली केवल ऐसे ही समझ लेंगे कि किस प्रकार से कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले 2 के लिए देखिए, 2 एक इवन नंबर होता है, यानी इसके लिए बोलेंगे कि 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका वंस प्लेस, यानी बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो होता है वो आइदर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे। क्या बोल सकते हैं इसके लिए? द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज either 0, 2, 4, 6 और 8, यानी वो नंबर जिसका लास्ट का डिजिट यानी यूनिक डिजिट जो है वो या तो आपका 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे। आइए हम कुछ बड़े बड़े नंबर को एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 439 ले लीजिए, 242 ले लीजिए, 1469 ले लीजिए लास्ट में, या फिर मान लीजिए इसको 4 ले लीजिए, लास्ट में हम 8 ले लें, या मान लीजिए 616420 ले लीजिए, 17524 ले लीजिए। तो यहां पे देखिए इसका यूनिट डिजिट यानी बोल सकते हैं लास्ट डिजिट 9 है, तो ये आपका नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो इसको जब भी चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका यूनिट 8 है, ये भी आपका 2 से हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट आपके पास 0 है, ये भी हो जाएगा। 4 है तो भी हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट या लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 3। तो देखिए डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 3 की बात करेंगे, तो 3 के लिए बोलेंगे इफ द सम ऑफ डिजिट, यानी जो नंबर दिए हैं उसके डिजिट को प्लस करने पे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल by 3, then the number divisible by 3, यानी वो नंबर जिसके डिजिट का सम का मतलब प्लस, डिजिट को प्लस करने पे अगर वो नंबर जो आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास है एक नंबर। अब इसको देख लीजिए, सम ऑफ डिजिट क्या है इसका? सम ऑफ डिजिट क्या है? तो सम ऑफ डिजिट है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 + 4 हो जाएगा 10 और 10 + 5 हो जाएगा 15, और 15 3 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 12,345 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 4, 4, 4, 1, 2 ले लेते हैं। इसका भी चेक करते हैं डिजिट का सम, 4 + 4 + 4 + 1 + 2, कितना हो जाएगा? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, ये भी 15 ही आ गया, तो ये भी आपका डिवाइड होगा। यानी वो 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, 15, 18 या 21 भी आए, तो वो नंबर आपके 3 से डिविजिबल होंगे। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और ये हर प्रकार के नंबर में फॉलो करेगा, जिसके लिए आपको यहां पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 3 के बाद नंबर है 4, और जो 4 है आपका वो है कंपोजिट नंबर, लेकिन हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें प्राइम फैक्टर निकालना होगा तो हम केवल प्राइम नंबर को ही चेक करेंगे, लेकिन यहां पे हम बता दे रहे हैं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में भी। तो कंपोजिट नंबर में 4 के लिए बताया जा रहा है।
और ये क्या नंबर है वो भी लिख देता हूं ब्रैकेट में। और जब मैं प्राइम के बारे में बताऊंगा तो प्राइम का भी बता दूंगा कि वो प्राइम नंबर है। तो 4 कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का भी डिविजिबिलिटी। तो देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी। 4 के लिए बोला जा रहा है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर is divisible by 4, then the number is divisible by 4। यानी 4 के लिए याद रखिएगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, यानी लास्ट वाले जो दो डिजिट होंगे, अगर वो 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 12024, लास्ट का 2 डिजिट नंबर 24 है। अब 24 तो 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 4 से डिवाइड होता ही है। अगर 24 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसको आप डिवाइड करके चेक करके देख सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड होगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख सकते हैं कैसे। 12024 इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 0 रिमाइंडर आया तो 0 ऊपर जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा, 0 है अब 2 आएगा। 2 से भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर 2 ले लेंगे, 4 आएगा, 6 4 जा 24। आपने देखा कि किस प्रकार से ये नंबर डिवाइड हुआ, जबकि हमें पता भी नहीं था। इसको देखते हैं कि ये क्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, 4 ले लेंगे तो 34 डिवाइड नहीं होता है, 32 डिवाइड होगा। यानी कि 1232 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 1233 नहीं होगा और 1234 नहीं होगा। कौन सा होगा? 1032 होगा। इसके बाद कौन होगा? 1236 डिवाइड होगा। इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरे नंबर डिवाइड होंगे 4 से। अब आइए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 5। और 5 जो होता है आपका प्राइम नंबर है। अब आइए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 5, और ये आपका प्राइम नंबर होता है। और 5 के लिए डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी का क्या रूल्स है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5, अगर किसी नंबर का लास्ट वाला डिजिट जो है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, तब वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। आइए चेक करते हैं इसके लिए भी। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, लास्ट में 5 ले लीजिए। इसके आगे आप कुछ भी लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, वो 5 है लास्ट में तो वो डिवाइड होगा ही होगा 5 से। उसी प्रकार से मान लीजिए 0 लिख दीजिए, इसके आगे कुछ भी लिख दीजिए, ये नंबर आपका 0 है यूनिट डिजिट, यानी लास्ट वाला डिजिट, तो ये 5 से होगा। इसके अलावा और कुछ भी हो गया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 6 हो गया, नहीं होगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा ये 5 से। डिवाइड का मतलब कि डेसिमल की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इंटीजर्स में, यानी डिवाइड करने पे हमें इंटीजर्स मिलेगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी जिस नंबर का रिमाइंडर 0 आता है उस नंबर की बात कर रहे हैं। वैसे नहीं बोलेंगे कि डिवाइड करके तो डेसिमल में आ ही जाएगा, उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 6, और 6 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है। 6 आपका कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए चेक करते हैं हम लोग।
6 के लिए बोला जाएगा इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, then the number divisible by 6। अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे और साथ ही साथ वो नंबर 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि 3 से डिवाइड होने वाला इवन नंबर, यानी वो नंबर 3 से डिवाइड भी हो रहा हो और इवन में हो तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल से शुरुआत के कुछ नंबरों में दिखाते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर 3 है, 6 है, 9 है, इसके बाद 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है। इसमें देखिएगा 6 से डिवाइड कौन होगा? 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24। ये सब आपके इवन नंबर थे और ये प्राइम नंबर जो बीच में है वो 6 से डिवाइड नहीं होता है। यानी इससे आप पता चल सकता है कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा जो 3 से होगा और इवन हो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। अब हम आते हैं 7 के लिए प्रॉपर्टी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 7 आपका प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर 7 के लिए क्या डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 7 के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि 7 के लिए थोड़ा सा आपको भूलने वाली चीजें हैं ये, जिसे आप याद रखेंगे तो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप आसानी से 7 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी भी याद कर लेंगे। तो यहां पे देखिए, इफ the difference between twice the last digit from the remaining is divisible by 7, then the number divisible by 7। यानी यहां पे हम बोलेंगे कि अगर यूनिट डिजिट का ट्वाइस यानी लास्ट वाला जो नंबर है उसको ट्वाइस 2 गुना को बाकी के बचे हुए नंबर से अगर हम माइनस कर लेते हैं यानी कि डिफरेंस निकाल लेते हैं और वो नंबर अगर 7 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे यहां पे देख लीजिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 434। अब यहां पे ये आपका लास्ट डिजिट है, ये रिमाइनिंग डिजिट है, तो रिमाइनिंग डिजिट आपका 43 है और लास्ट का डिजिट 4 है और 4 का ट्वाइस क्या हो जाता है? 8। अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 में 8 अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 5 और 4 में 1 चले जाता है कैरी, तो ये बचता है 3 यानी 35 आया। जब आपको 35 पता है कि ये 7 से डिवाइड होता है तो आपको पता हो जाएगा कि 433 यानी 434 भी आपका 7 से इजीली यानी कि वो डिविजिबल है, आपको ये पता चल जाएगा। जैसे कि यहां पे हम देखते हैं 7 से 7 6 जा 42 बच रहा है 14, 7 2 जा 14। आगे आपका पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आपको 7 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पता चलेगी। 7 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट यानी लास्ट वाले डिजिट का 2 गुना को रिमाइनिंग नंबर से यानी रिमाइनिंग पार्ट से डिवाइड करेंगे। अगर वो 7 का डिविजिबल होगा तो पूरे का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग 8 के लिए देखेंगे। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
जैसे मान लीजिए 14573 ले लेते हैं। पता नहीं ये डिवाइड होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट प्लेस जो है 3 है और रिमाइनिंग पार्ट ये है, तो 1457 में 3 का ट्वाइस 6 माइनस कर लीजिए, आपको मिल जा रहा है 1451। अब ये बड़ा नंबर है, क्या इसको फिर से आप डिवाइड करके देखोगे? नहीं। तो फिर से वही रूल अपनाएंगे, यहां पे भी लास्ट का डिजिट को ट्वाइस करिए, बचा 145 से 2 को माइनस कर लीजिए, आ जा रहा है 143। अब 143 को अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर 3 का वही है, ट्वाइस करिए, बाकी नंबर से माइनस करिए। तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा? 3 का ट्वाइस 6। अब आपको पास आ रहा है 8, मगर 8 तो डिवाइड नहीं होता है 7 से, यानी ये नंबर आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं समझ में आया तो इसी प्रकार के नंबर को लेकर इसी से चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं। अब हम आते हैं 8 के लिए, और 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है। एट हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से 4 का आपने चेक किया था लास्ट 2 डिजिट, यहां पे 8 के लिए आपको देखना है लास्ट 3 डिजिट। तो बोलेंगे कि इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर is divisible by 8, then the number is divisible by 8। अगर हम किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरे का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आइए इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1008 ले लेते हैं, लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 008। 008 होता है डिवाइड ना 8 से, इसलिए इसे पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं 1064, या मान लीजिए इसके आगे 1 2 3 कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। लास्ट का 3 डिजिट 064 होता है, 0 का मतलब आगे होने से कुछ नहीं है, तो ये नंबर भी हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक नंबर एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 108 ले लेते हैं। 108 डिवाइड नहीं होगा, 104 होगा। 104 होगा, 108 नहीं होगा। अब इसके आगे आप कुछ भी लिख दीजिए। 104 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। इसके आगे 1 भी डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 8 यानी कंपोजिट नंबर किस नंबर से कैसे डिवाइड होगा, उसकी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं 9 पे, और 9 भी कंपोजिट नंबर होता है। 9 भी आपका कंपोजिट नंबर होता है, और 9 की प्रॉपर्टी जस्ट 3 की तरह काम करता है। जिस तरह से हमने कहा था कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, उसी प्रकार से अगर दिया हुआ नंबर 9 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे वही लिखेंगे, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर, यानी जो गिवन नंबर उसी की बात कर रहे हैं, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यानी अगर डिजिट को प्लस करने पे अगर 9 आ रहा है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। आइए हम 9 का टेबल ही लिख के समझ लेते हैं। 9 का टेबल आपको मालूम ही होगा, 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, 36 होता है, 45 होता है, 56
54 होता है, 63 होता है, 72 होता है, 81। सबको ऐड करिए। 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 6 9, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 8 9 और 9। सबको ऐड करने पे 9 आ रहा है। तो इससे पता चली गया होगा कि 9 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी कैसे मिल गई। तो इस प्रकार से आप 9 का भी जान सकते हैं। इसके लिए आप कोई बड़े नंबर भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 19191 6। अब इसको चेक कर लीजिए, इसके डिजिट को ऐड करने पे क्या हो रहा है? 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 6 27 और 27 आपका 9 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरा नंबर आपका डिवाइड होगा। अब इसके आगे हम कुछ भी 3 6 भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा, यानी 3 प्लस 6 9 होता है, यानी 9 का टेबल हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं 10 से डिवाइड होने वाला नंबर, यानी वो डिजिट या वो नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए। और 10 का तो नॉर्मल एक ही है रूल्स, क्या है? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, यानी लास्ट का डिजिट 0 रहेगा तो वो 10 से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और कुछ रूल नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं 190 लगा दीजिए, ये हो जाएगा। 180 भी हो जाएगा। इसके आगे 1 2 3 लगा लीजिए, ये भी हो जाएगा। 121 लगा लीजिए, ये भी हो जाएगा। यानी जिसका लास्ट का डिजिट 0 होगा वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम आते हैं 11 के लिए, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 11। और 11 आपका होता है प्राइम नंबर। और 11 के लिए देखिए बोला जा रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of the odd place digit and the sum of the even place digit is divisible by 11, then the number divisible by 11। यानी कि सबसे पहले हम ओड प्लेस में जो नंबर होंगे उनको प्लस करेंगे, इसके बाद इवन प्लेस में जो नंबर है उसको ऐड करेंगे और आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और उसका जो रिजल्ट आएगा अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए भी याद रखिएगा कि जितने भी मैंने डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बताया है उसमें अगर ऐड प्लस करने पे या माइनस करने पे 0 आ जाता है तो वो भी माना जाएगा। देखिए 11 के लिए जैसे एक नंबर लेते हैं 1 2 3 3 2 1, ये नंबर चेक करते हैं। इसमें ऑड प्लेस कौन कौन से, इवन प्लेस कौन कौन से? देखिए 1 3 और 2, यानी 1 प्लेस सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 हो गया आपका ऑड, थर्ड प्लेस वाला हो गया ऑड और फिफ्थ प्लेस वाला हो गया ऑड। इवन हो जाएगा आपका सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस, ये इवन होता है। समझ में आ गया होगा आपको। पहला प्लेस 1 होता है, जैसे कोई भी नंबर ले लेंगे, बात 1 से नहीं लिखने से नहीं है, इसको 1 प्लेस कहते हैं। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 में आपका आएगा ऑड, 3 में आपका आएगा ऑड और 5 प्लेस में जो आएगा नंबर वो ऑड आएगा। सेकंड प्लेस में जो नंबर आएगा वो इवन, फोर्थ प्लेस में जो नंबर आएगा इवन और सिक्स्थ प्लेस में जो नंबर आएगा वो इवन कहलाएगा। तो यहां लिखिए सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, और यहां लिखिए
सम ऑफ इवन प्लेस नंबर। क्या होता है देख लीजिए, और प्लेस कौन कौन थे, 1 3 2, यानी 1 + 3 + 2 जो हो जाएंगे 1 + 3 4 + 2 6 हो जा रहे हैं। और इवन प्लेस में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 1 है, तो 2 + 3 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी 2 + 3 + 1 ये भी 6 हो जा रहा है। और 6 को 6 से माइनस करने पे 0, और 0 11 से डिवाइड हो जाता है, 0 / 11 = 0 आता है, यानी ये नंबर मीन्स 2 3 3 1 2 3 3 2 1 ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 1 2 2 1 2 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4, यानी फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और सेवेंथ प्लेस, ये आपका हो जाएगा ऑड प्लेस। सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस और एट प्लेस, ये आपका इवन हो गया। मैं डायरेक्टली कर देता हूं ऐड। ऑड को करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 हो जा रहा है। और इसे ऐड करने पे इवन वाले को 2 + 2 4, 4 + 1 5 + 1 6, ये भी 6 आ जा रहा है, 0, यानी ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन सा नंबर 11 जो कि एक प्राइम नंबर है उससे डिवाइड हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं 12 के लिए। और 12 के लिए नॉर्मली केवल एक चीज बताना है जिसके बारे में आप जानते ही जान जाएंगे, उसकी कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी प्रॉपर्टी को कंबाइंड फॉर्म में लेने के बाद बनता है, जैसे 12 हो गया, और ये कंपोजिट नंबर है। अब 12 के लिए देख लीजिए, 12 का हम फैक्टर देख लेते हैं, 2 × 2 × 3, यानी सिंपल सा चीज है कि जो नंबर 4 से और 3 से द नंबर, या फिर बोलेंगे इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 3, यानी वो नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, तो वो 12 से भी हो जाए। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, अब इसका लास्ट का 2 डिजिट जो है 12 है, और 12 होने से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 12 से भी हो जाएगा। 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 + 3 9 + 1 10 + 2 12, ऐड करने पे 12 आ रहा है और लास्ट का 2 डिजिट भी 12 है, तो 2 डिजिट 12 होने के कारण क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ऐड करने पे 12 आ रहा है, यानी कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये नंबर आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के पूरे नंबर का मैंने आपको डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बता दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको किसी बड़े नंबर को सिंपलिस्ट फॉर्म में रखना हो तो आप कंपोजिट नंबर की सहायता से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर के लिए प्राइम नंबर का जो मैंने डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बताया उसकी सहायता से आप प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने में भी हेल्पफुल करेगा।